सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। सादर सुनहिते तरहि भव सिंधु बिना जल जान सिया राम। सिंधु बिना जल जान सिया राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव के नाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। कथा शुरू होत है आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी सदा करहु कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अयोध्या कांड के दोहा संख्या 267 से आरंभ करते हैं। जाई निकट पहचानी तरु छाह समन सब सोच सिया राम। मागत अभिमत पाव जग राउ रंग भल पोच सिया राम। उस वृक्ष कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा हो रंक हो भला बुरा जगत में सभी उससे मांगते ही मन चाही वस्तु पाते हैं। लखी सब विधि गुरु स्वामी सनेहु मिटेउ क्षोभ नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर कीजेउ सोई जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। गुरुजी और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर श्री भरत जी कहते हैं कि मेरा क्षोभ मिट गया है, मन में कुछ भी संदेह नहीं है। हे दया की खान हे गुरुजी अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार ना हो। लखी सब विधि गुरु स्वामी सनेहु मिटेहु क्षोभ नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर कीजेउ सोई जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। गुरुजी और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर श्री भरत जी के मन का क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान अब वही कीजिए जिससे दास श्री भरत जी के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार न रहे। जो सेवक साहिब संकोची निज हित चाहेउ तासु मति पोची। सेवक हित साहिब शिव काई करऊ सकल सुख लोभ बिहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है उसकी बुद्धि नीच होती है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। स्वार्थ नाथ फिरऊं सबही का किए रजाई कोटि विधिनी का। यह स्वार्थ परमारथ सारू सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू। हे नाथ आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार अर्थात निचोड़ है। समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक बिनती सुने मोरी उचित होई तस करब बहोरी। तिलक समाजु साज सब आना करें सुफल प्रभु जो मनुमाना। हे देव आप मेरी एक विनती सुनकर
फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है, जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, अर्थात उसका उपयोग कीजिए। देव एक बिनती सुनी मोरी, उचित होई तस करब बहोरी। तिलक समाजु साज सब आना, करम सुफल प्रभु चो मनुमाना। श्री भरत जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजा कर लाई गई हैं, जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, अर्थात राज तिलक की सामग्री का उपयोग कीजिए। सानुज पठियौ मोहि बल, कीजियौ सबहि सनाथ सियरम। न तरु फेरे हम बंधु दो, नाथ चलऊं मैं साथ सियाराम। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार ना हो तो हे नाथ, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। सानुज पठियौ मोहि बल, कीजियौ सबहि सनाथ सियरम। न तरु फेरियौ बंधु दो, नाथ चलऊं मैं साथ सियरम। श्री भरत जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार ना हो तो हे नाथ, श्री लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ वन में चलूं। न तरु जाहि वन तीनों भाई, बहुरेउ सिय सहित रघुराई। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजेउ सोई। अथवा हम तीनों भाइयों को वन चले जाएं और हे रघुनाथ जी, आप माता सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। न तरु जाहि वन तीनों भाई, बहुरेउ सिय सहित रघुराई। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजेउ सोई। श्री भरत जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि हम तीनों भाई वन को चले जाएं और हे रघुनाथ जी, आप माता सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दीन सब मोहे आभारू, मोरे नीति न धर्म विचारू। कहूं वचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत कैंचित चेतु। हे देव, आपने सारा भार पूरी जिम्मेदारी मुझ पर रख दी है, पर मुझ में ना तो नीति का विचार है और ना ही धर्म का है। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आर्त दुखी मनुष्य के चित्त में चेत अर्थात विवेक नहीं रहता है। उतर दे सुने स्वामी रजाई, सो से बकुल खिलाज लजाई। असमय अवगुण उदधि अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेह के बस साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाहि न पावा। प्रभु पद सपथ कहूं सती भाऊ,
जग मंगल हित एक उपाऊ। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु पद शपथ कहूँ सती भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच ना पावे। प्रभु के चरणों की सौगंध है, मैं सत्य भाव से कहता हूं कि जगत के कल्याण के लिए अब तो एक ही उपाय यही है। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकचु स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु पद शपथ कहूँ सती भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच ना पावे। प्रभु के चरणों की सौगंध है, मैं सत्य भाव से कहता हूं कि जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तज, जो जे आयसु देव सियाराम। जो सिर धरि धरि करहूं सब, मेटे हूं अनट अबुरे सियाराम। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ाकर अर्थात पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। भरत बचन सुचि सुन सुर हर से, साधु सराहि सुमन सुर बर से। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस वनवासी। श्री भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता बहुत ही हर्षित हो गए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के बस हो गए कि अब देखें कि प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए। भरत बचन सोचि सुन सुर हर से, साधु सराहि सुमन सुर बर से। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस वनवासी। श्री भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता बहुत ही हर्षित होकर साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखें अब प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी के वन में रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए। चुप रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देख सभा सब सोची। जनक दूत ते अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेग बुलाए। किंतु संकोची स्वभाव वाले प्रभु श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति मौन अवस्था देखकर सारी सभा स्तब्ध रह गई अर्थात सोच में पड़ गई। उसी समय महाराज जनक जी के दूत आए। यह सुनकर ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा भेजा। चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देख सभा सब सोची। जनक दूत ते अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बुलाए। किंतु संकोची प्रभु श्री रामचंद्र जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति मौन अवस्था देखकर सारी सभा स्तब्धित अर्थात सोच में पड़ गई। उसी समय महाराज जनक जी के दूत आए। यह सुनकर ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा भेजा। करे प्रणाम तिन्ह राम निहारे, भय सुदेख भय निपट दुखारे। दूत है मुनि बर बूझी बाता, कहूं विदेह भूप कुशलाता। करे प्रणाम तिन्ह राम निहारे,
भेषु देख भय निपट दुखारे, दूतहि मुनिवर बूझी बाता, कहूं विदेह भूप कुशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनि वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि महाराज जनक जी का कुशल समाचार कहो। सुन सकुचाई नाई महिमा था, बोले चरवर जोरे मुहा था, बूझब राउर सादर साई, कुशल हेतु सो भयहु गोसाई। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई, कुशल का कारण हो गया है। सुन सकुचाई नाई महिमा था, बोले चरवर जोरे उम्हा था, बुझब राउर सादर साई, कुशल हेतु जो भयहु गोसाई। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई, कुशल का कारण हो गया है। नाहि तो कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ सियरम, मिथिला अवध विशेष ते जग सब भयहु अनाथ सियरम। नाहि तो कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेष ते जग सब भयहु अनाथ सियरम। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ महाराज दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यूं तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। नाहि तो कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेष ते जग सब भयहु अनाथ सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ यज्र बिहारी। वे श्रेष्ठ दूत ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी से कहते हैं कि हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ महाराज दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यूं तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। जय सिया राम।